नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24। मैं हूं आपके साथ रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। आज हुई महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें 4 जुलाई से गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्थाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी सचिन शर्मा, कमिश्नर रोशन सिंह सहित महापौर और अन्य सदस्य मौजूद थे। बैठक के बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मीडिया से चर्चा में बताया कि महाकालेश्वर मंदिर के अन्य क्षेत्र के विस्तार को लेकर बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वहीं जुलाई माह की 15 तारीख से नया अन्न क्षेत्र शुरू हो जाएगा। श्रावण मास के शुरू होते ही गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। वहीं मंदिर की आय बढ़ाने को लेकर महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की ओर से पैकेज बनाने का निर्णय लिया गया है। यह पैकेज लेने वाले को महाकाल मंदिर दर्शन व्यवस्था का समय समय पर निःशुल्क लाभ मिलेगा। दर्शन के लिए उज्जैन के श्रद्धालुओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था का लाभ उज्जैन में रहने वाले श्रद्धालुओं को ही मिल पाएगा, जिसमें उनके प्रवेश हेतु अलग से द्वार निर्धारित किया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर महापौर मुकेश अटवाल का कहना है कि काफी समय से यह मांग उठ रही थी कि उज्जैन के श्रद्धालुओं को अलग से और निःशुल्क दर्शन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, जिसे मेरे द्वारा मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में रखा गया है और उस पर आज भी उज्जैन के श्रद्धालुओं को 11 जुलाई से आधार कार्ड के आधार पर यह व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा। देखिए, सबसे पहले तो श्रद्धालुओं की सुविधा को बढ़ाने के लिए बात हुई है। अन्य क्षेत्र जो निजी क्षेत्र में बन रहा है उसमें और विस्तार मंदिर समिति द्वारा किया जाएगा और ये निर्णय किया गया कि 15 अगस्त से अन्य क्षेत्र का प्रारंभ किया जाए निःशुल्क। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पे और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उच्च स्तरीय बहुत ही हाई क्वालिटी के एयरपोर्ट की तरह टॉयलेट्स के ब्लॉक्स बनाने का निर्णय किया है, जो 3 जगह बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त ये जो बहुत पुरानी मांग थी, माननीय जनप्रतिनिधियों ने आग्रह किया था कि उज्जैन के लोगों को निःशुल्क दर्शन की सुविधा दी जाए, उसके बारे में भी निर्णय हुआ है। आपको आगे मेयर साहब बताएंगे कब से लागू होगा। सवारी और श्रावण मास को देखते हुए गर्भगृह में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और श्रद्धालुओं को, अब सारे श्रद्धालुओं को, चाहे वो शीघ्र दर्शन हो या नॉर्मल दर्शन हो, अंतिम में एक जगह से ही दर्शन होंगे। अगर वो टिकट लेके भी आता है शीघ्र दर्शन के लिए तो उसको इतना ही, उसको थोड़ा समय कम लगेगा, लेकिन दर्शन की जगह एक ही होगी, चाहे नॉर्मल श्रद्धालु हो या शीघ्र दर्शन वाला श्रद्धालु हो। जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था और हमारे उज्जैन के सभी नागरिकों से मैंने वादा भी किया था, और पिछली जब हमारी प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उस हमने तय करा था कि उज्जैन निवासियों के लिए उज्जैन का एक नगर द्वार होगा, जहां से उज्जैन वाले अपना आधार कार्ड बता करके बाबा महाकालेश्वर के दर्शन कर सकेंगे। तो आज की बैठक में हमने निर्णय लिया और तय करा है कि 11 तारीख से उज्जैन वालों के लिए एक अलग से द्वार होगा, संभवतः 1 नंबर द्वार होगा या 4 नंबर द्वार होगा। तो इन 2 द्वारों में से एक द्वार के माध्यम से उज्जैन के लोग अपना आधार कार्ड बता करके दर्शन कर सकेंगे। चूँकि इस बार जो श्रावण मास है वो बड़ा होने वाला है और महाकाल महालोक के लोकार्पण के पश्चात हमने सबने देखा है कि दर्शनार्थियों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। उसी तारतम्य में ये एक्सपेक्टेड है कि पूरे जो 2 महीने हैं उसमें भी लगातार बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और जो आप देख रहे हैं लगातार दिखने भी लगा है। तो श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार से अच्छी व्यवस्था की जाए, कैसे उनको बिना किसी इनकन्वीनियंस के दर्शन कराए जाएँ, जल्दी से जल्दी कराए जाएँ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सुबह से लेकर देर रात तक लोगों का तांता बना रहेगा। इसी तारतम्य में सभी पूरी दर्शन व्यवस्था पे चर्चा हुई है, कहाँ से दर्शन व्यवस्था होगी, कैसे होगी, कहाँ पर हमें टेंट लगाने पड़ेंगे, शू स्टैंड, सर्विलेंस सिस्टम, फिर जो हमारे एक्स्ट्रा मैन पावर रहेगा सबको मैनेज करने के लिए वो गर्भगृह को बंद रखने का निर्णय लिया गया है, जो कि 4 तारीख से शुरू होगा और जब हमारा सावन महीना ख़त्म होगा अधिक मास का, तब तक वो बंद रहेगा। उज्जैन ज़िले में आज विभिन्न विषयों पे चर्चा हुई है, जहाँ पे महाकाल मंदिर में जो काम होने हैं उसको लेके, सवारी में जो प्रोटोकॉल रखना है उसको लेके, तो विभिन्न विषयों पे जो शहर के गणमान्य नागरिक हैं उनके सुझाव आए हैं और सभी के समन्वय और सुझावों के आधार पे ही जो सवारी है और दर्शन है उनकी व्यवस्था की जाएगी। कितने सेक्टर में बटा? शहर के समुचित विकास का मास्टर प्लान भाजपा सरकार ने ही तैयार किया है। रोजगार, पेयजल सहित मूलभूत सुविधाओं पर बोले मंत्री मोहन यादव।
पत्रकार वार्ता में मंत्री मोहन यादव, महापौर मुकेश चटवाल, नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया, सचिन सक्सेना, रूपम नानी, राकेश पंड्या मौजूद थे। मंत्री मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन शहर एवं जिले में यदि किसी ने समुचित विकास किया है तो वह भाजपा की सरकार है। हमारी सरकार ने अधोसंरचना से लेकर रोजगार, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम किया है। चाहे नर्मदा शिप्रा मिलन हो या फिर मास्टर प्लान लागू करना हो, हमारी सरकार ने इसे लागू किया है। कांग्रेस सरकार तो सिर्फ बातें करती है और विकास के नाम पर कुछ नहीं। लोक शक्ति कार्यालय पर हुई पत्रकार वार्ता में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया, कांग्रेस के कार्यकाल में ही शहर की सब मिलें बंद हुई और कई लोग बेरोजगार हुए। शिप्रा नर्मदा लिंक योजना पर कांग्रेस ने नेता हंसी उड़ाते थे। 1977 से जो योजना पेंडिंग थी, 80-90 में भी उस पर कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं किया। बाद में शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार ने 2003 के बाद इस पर काम किया और नर्मदा से शिप्रा को मिलाने का संकल्प को पूरा किया। नर्मदा शिप्रा लिंक योजना के कारण शहर में पेयजल की कमी नहीं हो रही है। वहीं कृषि के लिए भी पानी मिलेगा। इसके लिए हमने 3 राज्यों में एमओयू कर रहा है। जल का प्रबंध किसी भी राज्य और शहर के विकास के लिए सबसे आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को पूरा किया है। वहीं अधोसंरचना की बात करें तो कुछ दिनों बाद शहर के चारों ओर हर बड़े शहर जाने के लिए 4 लेन होगा। आज महाकाल लोक के कारण उज्जैन का नाम देश के पर्यटन के नक्शे पर जमकर उभरा है। वहीं उच्च शिक्षा की बात की जाए तो विश्वविद्यालय ने कई नए कोर्स शुरू किए, जिनमें बीएससी कृषि, बीपीएड, एमपीएड, फॉरेंसिक और पुलिस विज्ञान जैसे नए विषय शुरू किए गए। इसके अलावा यदि खंडवा सनावदा की लाइन तैयार होगी तो दिल्ली का रास्ता भी 350 किलोमीटर कम हो जाएगा। वहीं उज्जैन में दताना मताना हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए 90 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करवा ली है। आने वाले दिनों में हवाई पट्टी का विकसित रूप दिखेगा। इसके अलावा शहर में रोजगार की बात की जाए तो नागझिरी में बेस्ट कंपनी का गारमेंट्स बनाने का कारखाना शुरू कर दिया गया है। इसमें करीब 4000 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। वहीं मेडिकल डिवाइस पार्क, अमूल डेयरी प्लांट आने वाले दिनों में शहर में तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा बेस्ट कंपनी का भी नया उद्योग शुरू होने जा रहा है। इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। कांग्रेस की सरकार वर्तमान में भले मास्टर प्लान का विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेसी पहले यह तो बताएं कि उन्होंने 2003 तक कभी मास्टर प्लान क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उनके मन में शहर के विकास की इच्छा थी ही नहीं। मास्टर प्लान बनाने का काम जब हमने 2003 के बाद किया तो 2016 तक शहर को 14 नए ब्रिज मिले और बाईपास सड़कें मिली, जिससे शहर का समुचित विकास हुआ है। महाकाल लोक में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उसकी जांच होगी और सरकार उसके बाद कार्रवाई करेगी। पीएचई कांड के मुद्दे पर मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएचई कांड में लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज हो चुका है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। एक्सटेंशन कंप्लीट। पोती का विवाद सुलझाने आई दादी की बीच बचाव के कारण घायल होने से जिला अस्पताल में हुई मौत। उज्जैन के कोतवाली थाना क्षेत्र में अपनी पोती के पति और पत्नी के विवाद में राजीनामा कराने के दौरान एक बुजुर्ग महिला की हाथापाई के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी परिजनों ने देते हुए बताया कि महिला बड़नगर की रहने वाली है और कोतवाली थाना क्षेत्र में अपनी पोती के पारिवारिक विवाद में समझौता कराने उज्जैन आई थी। इसी दौरान पोती के ससुराल पक्ष के लोगों ने और दोनों परिवार के बीच विवाद हो गया, जिसमें बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है और शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में करवाया गया। महिला का मामला ऐसा है कि एक इनकी जो मृतक है उसकी पोती की शादी नगमा की शादी फजलपुर में हुई थी। तो कुछ पारिवारिक विवाद था, तो विवाद को निपटाने के लिए उसकी दादी आई थी। दादी, उसके लड़के, उसके पोते। यहाँ पर विवाद ज़्यादा बढ़ गया तो लोग समझाते रहे। इस समझाने के बीच में उसको अचानक अटैक आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए बात भी सामने आ गई कि कुछ हमला किया गया था उस दौरान महिला के साथ में, ऐसा कुछ मामला नहीं, महिला के साथ कोई हमला नहीं आया। उसका वीडियो फुटेज भी हमारे पास है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसका डॉक्टर ने भी चेक किया है, उसको कोई चोट नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, गर्भगृह में जाकर की बाबा की पूजा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भूत भावन बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए। पूजन महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी आशीष शर्मा द्वारा संपन्न कराया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से अध्यक्ष एवं कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने भी
महाकालेश्वर भगवान का चित्र प्रसाद और दुपट्टा भेंट कर इनानी का सम्मान किया। इस दौरान प्रशासक संदीप कुमार सोनी, उज्जैन नगर पालिका निगम अध्यक्ष कलावती यादव आदि उपस्थित थे। जमीनी विवाद में दादा ने पोते पर किया तलवार से हमला, पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। जमीनी विवाद में दादा ने पोते को मारी तलवार, बाल बाल बचा पोता। थाना नागझिरी क्षेत्र के लालपुर में जमीनी विवाद को लेकर दादा और पोते में हुई जमकर मारपीट। जमीन विवाद को लेकर दादा सेवाराम जब जमीन पर खेती के लिए ट्रैक्टर लेकर पहुंचे तब पोता आदर्श भी जमीन पर पहुंच गया। फिर दोनों में कहासुनी हुई। इसके बाद जमकर हंगामे के बाद दादा ने तलवार से हमला कर दिया। गनीमत रही कि तलवार से पोते को नहीं लगी, अन्यथा बड़ी घटना घट सकती थी। दादा सेवाराम तलवार लेकर पीछे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। घटना की सूचना थाना नागझिरी को लगी तो तत्काल थाना प्रभारी विक्रम पुलिस कर्मियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे तो जानकारी लगी कि दादा और पोते के बीच में जमीन विवाद को लेकर घटना हुई है, जिस पर पोता आदर्श रिश्तेदारों के साथ पहुंचकर थाने पर शिकायत करने पहुंचा है। शिकायत के आधार पर पूरी जांच की जा रही है। आखिर घटना का क्या कारण है, अभी प्रथम व्यक्ति या तो जमीनी विवाद को लेकर पोते और दादा के बीच में मारपीट सामने आई है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। हाँ, एक लालपुर क्षेत्र का मामला है। सेवाराम है, उनका पोता है आदर्श आंजना, तो उनके बीच में थोड़ा ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा है, जिस पर से आज दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है। क्या घटनाक्रम रहा था वहाँ पर, क्या हुआ? वहीं वो जो सेवाराम है अपनी ज़मीन पे शायद ट्रैक्टर चलाने गए थे और जो उनका पोता है आदर्श वो भी ज़मीन पे गया हुआ था, तो उनको भी कहासुनी ज़मीन को लेकर हुई है और उसमें मारपीट हुई है। अभी घटना की तस्दीक कर रहे हैं। तलवार भी मारी है दादा ने, उसका एक वीडियो भी सामने आया है। हाँ, अभी अब बताया है फरियादी ने ऐसा कि तलवार से भी हमला किया है, उसी की तस्दीक कर रहे हैं। वैधानिक कार्रवाई की जाएगी इसमें। सब लालपुर में तो दादाजी से ज़मीन के विवाद में गया था कि दादाजी ये ज़मीन हमने लीज पे दे दी, तो मैंने इसी बात करने के लिए उन खेत पे गया था मैं, तो वो मिले मेरे को वहाँ से और उनने बातचीत तो कुछ की नहीं मेरे से, और बातचीत थोड़ी बहुत की और तलवार निकाली और हत्या करने की कोशिश की मेरे को। उसका भी वीडियो है मेरे पास बना हुआ, मैं आपको दे देंगे। कौन कौन लोग थे वहाँ पर और किन किन पे तलवार लेके भगे हो? हम तीन जन थे। मैं इनको लेके गया था कि आप ऐसे खड़े रहना, क्योंकि मेरे को बात करनी थी। हम लड़ने से इरादे से तो वहाँ गए नहीं थे। दादाजी ने बोला था कि बात करने आ जाना खेत पे, अपन जो भी है मसला अपन बैठ के कर लेंगे। तो मैं गया, तो उसके बाद ये थे मोहन बना और आकाश। वो जमीन किसकी, दादाजी की? दादाजी की है। कितनी जमीन है? 34 बीघा टोटल। तो फिर आप क्या बात करने गए थे अगर जमीन उनकी है तो? हाँ, तो मैं वारिस हूँ ना उनका। अच्छा, पैतृक संपत्ति और मैं वारिस हूँ उनका, तो वो मेरे को देना नहीं चाहते हैं, बुआ को वगैरह, और जो भी उनका ये चाहते हैं बेचना भी चाहते हैं वो बाकी की। तो मैंने ये बात करने का, मैंने आपको पोता हूँ मैं, आप मेरे को दो लीज पे देना चाहते हो, अगर आप दूसरे को दे रहे हो तो मैंने ये बोला कि मैं कर्जा लेके, जितने भी आपने सामने वाले से लिए पैसे, मैं कहीं से कर्जा लेके वो पैसे आपको दे दूँगा, आप मेरे को ज़मीन दे दो, खेती में करता हूँ, आपको जितनी भी है पैसे दे दूँगा, मैं आपको लीज पे दे दो, अगर आप मेरे को रखना नहीं चाहते हो या करना नहीं चाहते हो। ये बात हुई, इतने में उनने बातचीत की थोड़ी बहुत, और ऐसे ही करते करते उन्होंने एकदम से तलवार निकाल ली और मेरे पे हत्या करने की कोशिश। यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए, गतिविधियां लगातार जारी हैं।
आपका स्वागत है। चिराड़ समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन हुआ संपन्न। परिचय सम्मेलन में युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया, वहीं 3 संबंध मौके पर ही तय हुए। चिराड़ समाज के सम्मेलन में एक दिन में 163 युवक युवतियों तथा उनके माता पिता को मंच से परिचय देने का मौका मिला। सम्मेलन के दौरान ही उन 70 परिवारों ने विवाह संबंधों के लिए एक दूसरे से बातचीत की। भविष्य में जिनके संबंध तय होने की संभावना है, वहीं 3 संबंध मौके पर ही तय हुए। परिचय सम्मेलन के लिए 433 युवक युवतियों के पंजीयन हुए। 7 घंटे तक लगातार चले इस परिचय सम्मेलन में युवक युवतियों ने स्वयं अपना परिचय दिया। सम्मेलन प्रभारी धर्मेंद्र गोया, मोहन चंदेल एवं कमलेश धंधेरे ने बताया कि समाज अध्यक्ष सुनील मगरिया के नेतृत्व में उज्जैन में हुए प्रथम युवक युवती परिचय सम्मेलन में इंदौर, भोपाल, विदिशा, जबलपुर, शुजालपुर, सागर, दमोह, टीकमगढ़ सहित विभिन्न प्रदेशों में निवासरत समाजजन शामिल हुए। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक पारस जैन तथा विशेष अतिथि पार्षद माया राजेश त्रिवेदी शामिल हुई। श्री चिराड़ समाज सांस्कृतिक एवं कल्याण समिति द्वारा आयोजित परिचय सम्मेलन के मुख्य संयोजक भगवान दास हनुमंतया, संरक्षक पुरुषोत्तम बकरे, हरिनारायण हनुमंतया, संचालक प्रेम नारायण आठिया, भगवान दास ब्राह्मणिया, संयोजक बलराम चिडार, जमुना देवी वर्मा, शांति देवी बिन्नेकिया, शिवदयाल बेलिया, रवि चंदेल, हरीश चंद्र आठिया, डॉक्टर राकेश शेरा, देवी सिंह पवार ने अतिथियों का स्वागत किया। आयोजन समिति के महिला प्रदेश अध्यक्ष सुनीता आठिया, संरक्षक विद्या हनुमंतिया, जिला अध्यक्ष मधु भरिया द्वारा बाहर से आए युवक युवतियों के परिजनों से संपर्क किया और उन्हें मंच तक लाने की व्यवस्था की। कार्यक्रम का संचालन अंकित गोया ने किया। द्वारा उज्जैन में 4 जून को युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 2000 से अधिक देश भर के युवक युवती एवं उनके माता पिता और समाजजन शामिल हुए। इस सम्मेलन में मृत्यु भोज जैसी कुरीति को विराम देने वाले धर्मेंद्र हांडे जी का परिवार से ही सम्मान किया गया। वहीं हमने कम से कम 433 लोगों के युवक युवतियों के इसमें रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसमें से 169 युवक युवतियों ने मंच से आके परिचय दिया। ये चिराड़ समाज के इतिहास में पहला ऐसा सम्मेलन बना जिसमें इतने युवक युवतियों को मंच से परिचय देने का मौका मिला। चिराड़ समाज द्वारा उज्जैन में प्रथम युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से समाजजन शामिल हुए। 170 युवक युवतियों के मंच से परिचय दिया गया। कई परिवारों में विवाह संबंध बनाने हेतु एक दूसरे से बातचीत हुई। एवं कल्याण समिति द्वारा उज्जैन को 4 जून स्थान रघुनंदन श्री गार्डन में युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के तमाम समाज बंधु यहाँ पर उपस्थित रहे। 400 से अधिक युवक युवतियों के रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ। 170 युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया और जिसमें 7 से 8 लोगों का विवाह संबंध भी तय हुआ। जिला प्रशासन की टीम द्वारा महाकाल मंदिर क्षेत्र में होटलों की सघन जांच की गई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के आदेश व एडीएम अनुकुल जैन के निर्देश अनुसार एसडीएम राकेश शर्मा के नेतृत्व में तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार, नायब तहसीलदार अनिल मोरे एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा महाकाल मंदिर के पास स्थित होटल आदि का सघन निरीक्षण किया गया, जिसमें होटल में लगाई जाने वाली किराया सूची, महाकाल मंदिर परिसर की दर्शन व्यवस्था की शुल्क सूची, फायर एनओसी रिपोर्ट, खाद्य लाइसेंस आदि की जांच की गई। होटल संगम पैलेस, होटल रुद्राक्ष पैलेस, होटल शिव कृपा यात्री गृह, होटल उज्जैन गेस्ट हाउस, होटल कल्पना पैलेस, होटल दर्शन कशिश पैलेस, गोयल गेस्ट हाउस, होटल शंकर महाकाल घाटी, होटल नमन पैलेस, होटल परदेसी पैलेस, मिनल हॉलिडे होटल, होटल शिवसागर एनेक्स आदि पर कमियां पाई गई, जिनको 24 घंटे में सुधार करने के निर्देश एसडीएम राकेश शर्मा द्वारा दिए गए। मौके पर होटल में ठहरे हुए श्रद्धालुओं से भी होटल व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई। होटल संचालकों द्वारा ऑटो रिक्शा चालक की कमीशन मांगने आदि की समस्या बताई गई। चंडीगढ़ से तो किस होटल में रुके हैं? पानी नहीं मिला वाशरूम में, साबुन नहीं, अच्छा उज्जैन गेस्ट हाउस। उसमें जो है अपना क्या किराया लिया आपसे? 2500 लिया, 2 दिन का 2500 लिया। सुविधा कुछ नहीं थी? क्या था? पानी पीने का पानी कुछ नहीं दिया। आपने कंप्लेन करी इसको? पानी के लिए कहते हैं आरओ लगा हुआ है, नीचे ले लो। आरओ लगा हुआ है, ठीक। अब इसको कंप्लेंट नंबर भी लिखवाएंगे यहाँ पे कि जिला प्रशासन को आप कंप्लेंट कर सकें अगर ये दिक्कत है।
स्मार्ट सिटी द्वारा महाकाल मंदिर में बनाए जा रहे प्रवेश मार्ग से आम दिनों में प्रतिबंध 1 से 3 लाख श्रद्धालु कर सकेंगे आसानी से दर्शन। स्मार्ट सिटी द्वारा सावन माह को ध्यान में रखते हुए उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के कार्यों में तेजी लाई गई है। दरअसल महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद महाकाल मंदिर में प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में सावन महीने में यह संख्या 2 से 3 गुना अधिक हो जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट सिटी द्वारा श्रद्धालु सुगमता से दर्शन कर सके, इसलिए प्रवेश व निर्गम के अलग अलग इमरजेंसी मार्ग बनाए जा रहे हैं। इस मार्ग के लिए टनल का भी उपयोग होगा, जो कि अंतिम चरण में है। अब छत निर्माण के बाद यह मार्ग शुरू कर दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। अधीक्षण यंत्री नीरज पांडे ने बताया कि अब इस नए मार्ग से प्रतिदिन 2 से 3 लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के आसानी से दर्शन कर सकेंगे और एक साथ करीब 6 से 8 कतारों में श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करेंगे व दर्शन कर लौटेंगे। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द काम पूरा किया जाए। बेसिकली श्रद्धालुओं को सुगमता से आ जाए, आवागमन हो सके, इसलिए इमरजेंसी एंट्री एग्जिट के काम चालू कर रहे हैं। इसकी छत को आज हम डालने जा रहे हैं और अगले 2 महीने के अंदर इसकी फिनिशिंग का कार्य पूर्ण करने का संकल्प है। सर, इसके बनने से क्या फ़ायदा मिलेगा? मतलब श्रद्धालु एक तरफ से एंटर करेंगे और दूसरी तरफ से लगातार निकल जाएंगे। जब जिस समय पीक आवर्स होते हैं, खासतौर पर जैसे शिवरात्रि और सावन का महीना जो होता है, उस समय श्रद्धालुओं को तेजी से दर्शन कराया जा सकेगा। मशहूर फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। नंदी हॉल में बैठकर लगाया बाबा का ध्यान। श्री महाकालेश्वर मंदिर में फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान एक बार फिर पहुंची। 20 दिन पहले ही वो दर्शन के लिए आई थी। संध्या आरती में नंदी हॉल में बैठकर सारा ने भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। आरती के दौरान सारा मंत्रमुग्ध दिखाई दी। आंखें बंद कर भगवान महाकाल का शिव जाप करते हुए ध्यान लगाकर बैठ गईं। इस दौरान नंदी हॉल में बैठकर पूरे समय शिव भक्ति में लीन दिखाई दी। इससे पहले वो फिल्म जरा हटके जरा बचके की सफलता की कामना के लिए महाकाल मंदिर पहुंची थी। भीषण गर्मी के चलते और बारिश लेट होने की वजह से सब्जियों के भाव में आया भारी उछाल। जून के पहले दिन से लेकर अब तक भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जबकि इसका असर सब्जियों पर भी देखने को मिला है। गर्मी से खराब हुई सब्जियों की वजह से बीते 15 दिनों में टमाटर के भाव जहां 15 से 60 रुपए पहुंच गए हैं, वहीं हरी सब्जियों के भाव भी तेज हो गए हैं, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ा है। लगातार बढ़ रहे सब्जियों के भाव के बीच सब्जी हाट बाजार जाकर भाव जाने तो बेहद चौंकाने वाले थे। बीते सप्ताह जो टमाटर 30 से 40 रुपए किलो था, अब वह 60 और 80 का बिक रहा है। इसके अलावा धनिया मिर्ची से लेकर सभी हरी सब्जियों के दाम भी डबल हो गए हैं, जिसमें 200 रुपए लेकर सब्जी लेने पहुंचने वाले लोगों का थैला भी नहीं भर पा रहा है। यहां बता दें कि जून के शुरुआत में यह सब्जी 10 से 30 रुपए किलो चल रही थी, लेकिन इसके बाद सप्ताह भर बड़े भाव थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तेज गर्मी के कारण इन दिनों सब्जियां सबसे ज्यादा खराब हो रही है, जिसका असर बाहर से आने वाली सब्जियों पर पड़ रहा है। उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों से रोजाना सब्जी उज्जैन पहुंचती थी, जिसमें 50% तक कमी आई है, जिसका कारण एक दिन में ही सब्जी का खराब हो जाना है। ऐसे में लोकल स्तर पर आ रही अधिकांश सब्जियां ही मार्केट में नजर आ रही है। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज से आ रही सब्जियां जरूर इस समय बाजार में हैं। सब्जी आड़तियों के अनुसार मौसम में ठंडक नहीं होने पर स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। 15 जून के पहले तक किलो और पसेरी में सब्जियां खरीदने वाले लोग इन दिनों पाव और आधा किलो में ही काम चला रहे हैं। बाजार में टमाटर अब सबसे ज्यादा पाव और आधा किलो में ही बिक रहा है, जबकि मई के आखिर सप्ताह पर गौर करें तो 10 रुपए किलो में टमाटर बिक रहा था। इसके बाद 20, फिर 40 और अब 60 रुपए किलो इसका रेट पहुंच गया है। धनिया 10 रुपए की 50 ग्राम मिल रही है, तो मिर्च, गिलकी, लौकी, परमल, भिंडी, करेला, टिंडा सहित हरी सब्जियां के रेट इन दिनों 40 रुपए किलो से अधिक हैं। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।